आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सोराइसिस स्किन डिजीज़ के बारे में। आपने इसके बारे में ज़रूर सुना होगा। काफ़ी पुराना स्किन रोग होता है, फंगल से भी ज़्यादा खतरनाक होता है ये स्किन रोग। आज के इस वीडियो में डिटेल्स में समझते हैं सोराइसिस डिजीज़ के बारे में, क्या होता है, क्या इसके कारण होते हैं, क्या क्या इसमें दवाइयाँ दी जा सकती है। लास्ट तक वीडियो को देखते रहिएगा। हे गाइस, मेरा नाम है अंकुश, वेलकम बैक टू द मेडिकल जानकारी यूट्यूब चैनल। देखिए, सोराइसिस को हिंदी में कहा जाता है विचर्चिका डिजीज़। बेसिकली ये एक स्किन डिजीज़ होता है और अधिकतर लोगों के जैसे कोहनी में देखने को मिलता है, इधर जॉइंट्स में देखने को मिल जाता है एंड किसी घुटनों में हो गया, टखनों में हो गया, कई बार खोपड़ी में या आपकी जो स्कैल होता है उसके में देखने को ज़्यादातर देखने को मिलता है और कई लोगों को आपने देखा भी होगा। ये एक ऐसा डिजीज़ होता है जो जल्दी से पीछा नहीं छोड़ता है। ये लॉन्ग टर्म तक होने वाली एक स्किन बीमारी होती है। ये बेसिकली एक इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर होता है। जब आपका इम्यून सिस्टम कभी हाई हो गया या बहुत ज़्यादा डाउन हो गया, जिन लोगों का इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा डाउन रहता है तो उनमें अधिकतर ये चीज़ें देखने को मिल जाती है। इस बीमारी में होता क्या है बेसिकली, इस बीमारी की वजह से जो होती है स्किन की जो सेल्स होती है, भारी सेल्स जो हमारी होती है, वो जल्दी से नई नहीं बन पाती है और धीरे-धीरे वो डेड होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर पपड़ी बननी भी आपको देखने को मिलती है कि बिल्कुल रूखा-रूखा सा कभी उड़ने शुरू हो जाता है, बिल्कुल जैसे राख टाइप का हो जाता है। तो जैसे आप खुजलाते हो तो बिल्कुल उड़ना शुरू हो जाता है। तो वो स्किन जो होती है वहाँ से बिल्कुल डेड हो जाती है। अब चूँकि ये डिज़ीज़ हो चुका है तो वो डेड सेल्स जो होता है ऊपर ही जमा हो जाता है या पैथ के रूप में आपको देखने को मिल जाता है। तो ये ज़्यादातर जैसे मैंने बताया कोहनी में, टखनों में, खोपड़ी में अधिकतर देखने को मिलता है और अधिकतर लोगों के बालों के अंदर भी देखने को हमने देखा है या फिर इस तरीके की इस जगह पर आपको अधिकतर देखने को मिलता ही मिलता है। काफ़ी लोग इस चीज़ से परेशान रहते हैं। कारण के बारे में हम समझते हैं पहले, क्योंकि कारण समझेंगे तभी आपको बीमारी का पता चल पाएगा, तभी आप उसका ट्रीटमेंट कर पाएँगे। पहला आ जाता है जेनेटिक तथा इम्यून सिस्टम पे। अगर आपका जेनेटिक है, किसी और को हुआ होगा तो हो सकता है आपको हुआ है, या फिर इम्यून सिस्टम अगर आपका लो है, जैसे कि बहुत ही जल्दी सर्दी जुकाम हो जाता है, बहुत ही जल्दी बुखार हो जाता है, तो अगर आपको ये डिजीज़ हुआ है तो आपको ये चीज़ें समझनी चाहिए। दूसरा चीज़ हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी आपको, या हार्मोनल चेंजेस की वजह से, जैसे कि 18 से बाद हार्मोन थोड़ा चेंज हो जाते हैं 21-22 तक, तो उसमें भी हो सकता है। नेक्स्ट आ जाता है स्मोकिंग एंड अल्कोहलिक, जो बहुत ज़्यादा दारू का सेवन करते हैं या अल्कोहल का यूज़ करते हैं, उनको ये अधिकतर हो सकता है। चौथा चीज़ आ जाता है कि स्ट्रेस, टेंशन की वजह से भी अधिकतर सोराइसिस डिजीज़ देखने को मिले हैं। एंड कई तरीके के और भी, जैसे कि दवाइयों से साइड इफ़ेक्ट्स हो गए हैं, जो जैसे हाइपरटेंशन की बीटा ब्लॉकर ड्रग्स आ गए या एंटी मलेरियल ड्रग्स की वजह से भी कभी-कभी रिएक्शन हो जाते हैं, तो वो सोराइसिस हो सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है एचआईवी डिजीज़ की वजह से एंड स्किन का इन्फेक्शन की वजह से, या फिर आपको कोल्ड फ्लू कंटिन्यू रहता है तो भी हो जाता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया है, जिन लोगों का इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा लो रहता है, कोल्ड फ्लू या कोई भी बीमारी जो होती है उनको बहुत ही जल्दी पकड़ लेती है, जिनकी वजह से उनको ये चीज़ें हो सकती है। एंड किसी भी वजह से अगर स्किन में चोट लगा है या इन्फेक्शन हुआ है तो भी ये अधिकतर देखने को मिल सकता है। तो आपको क्या करना है, अपनी बीमारी को समझना पहले कि भैया है क्या चीज़ मुझे, इम्यून सिस्टम लो है या कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो अधिकतर यही होता है, इम्यून सिस्टम की वजह से ही होता है। तो अब ट्रीटमेंट के बारे में हम देखते हैं, क्या दवाइयाँ आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। देखिए, पहले ही बता दूँ, ये दवाइयों के बारे में आपको जानकारी सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। मैं किसी भी दवाई का रिकमेंड नहीं करता हूँ। हर लोगों की कंडीशन अलग-अलग होती है। क्या पता किसी को एचआईवी का दिक्कत हो या किसी को स्मोकिंग, अल्कोहलिंग का हो या हार्मोन चेंजेस का दिक्कत हो, तो मैं ये चीज़ें आपको नहीं समझा पाता, क्योंकि सामने पे मरीज़ बैठा हुआ है तो उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना थोड़ा अच्छा होता है। पहली चीज़, अगर स्टार्टिंग हो रहा है तो आप उसमें ऑइंटमेंट ले सकते हैं। सिंपल सा ऑइंटमेंट आता है, बेटनोवेट एन, ₹50 का मिल जाता है, जिसमें बेटामेथ्सोन एंड नियोमाइसिन होता है। बेटामेथ्सोन एक स्टेरॉइड है, नियोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है, कई बार बता भी चुका हूँ, जो उसकी खुजली को, जलन को रोकने में मदद करेगा। जो नियोमाइसिन है उसको रोकने में मदद करेगा, फैलने नहीं देगा। सीवियर कंडीशन हो गया तो एक ऑइंटमेंट आते हैं बीटासैलिक, जिसमें बिकोलोमेथासिन प्लस सैलिसिलिक एसिड होता है, तो इसका यूज़ किया जा सकता है। बात करते हैं ओरल मेडिसिन के तौर पर। पहली मेडिसिन आती है ओमनाकोटेल 10 mg, जो कि स्टेरॉइड मेडिसिन है, जो खुजली को या इन्फेक्शन को रोकने में मदद करेगा। आपके इम्यूनिटी सिस्टम अगर कहीं पर किसी तरीके से इन्फेक्टिव हो गई तो उसको रोकने में भी उपयोगी होगा। दूसरा आ जाता है फ्लूकोनाजोल, जो कि एक एंटी फंगल साल्ट है और काफ़ी पुरानी दवाई है। इन चीज़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। 150 mg है, तो एक दिन छोड़कर आपने 5 से 10 दिन तक कंटिन्यूसली इसको यूज़ करना है। तीसरा आ जाता है लिकोपी, जो कि एक लिवोसिट्रिजिन एंटी एलर्जिक होता है, खुजली को
जलन को रोकने में मदद करेगा, क्योंकि अगर जितनी बार आप खुजलाओगे उतनी ज़्यादा वो फैलने का चांसेस हो सकता है। बहुत खतरनाक बीमारी होती है, जल्दी से ठीक नहीं होता है। नेक्स्ट आ जाता है इंजेक्शन के तौर पर इसमें दिया जाता है इंजेक्शन गामा आईवी, ह्यूमन नॉर्मल इम्यूनोग्लोबिन होता है बेसिकली। जिन लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा लो होता है तो उस पे ये इंजेक्शन जो होता है वो दिया ही जाता है, और स्पेशली सोराइसिस में अधिकतर लोगों को देखने को मिला ही है जिनको इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा लो रहता है उनके लिए यूज़ किया जाता है। ये बेस करके एंटीबॉडी बनाता है एंड लो इन्फेक्शन को या जो इसमें इन्फेक्शन से लड़ने में आपका मदद करता है। एक हफ्ते में एक इंजेक्शन ये आईवी के तौर पर पेशेंट को दिया जाता है। सो कोई भी दवाई ले रहे हो डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें, और गामा आईवी तो आपको डॉक्टर के साथ ही लगाना चाहिए। सो ये थे इसके ओरल मेडिसिन एंड इंजेक्शन के तौर पर आप सोराइसिस का यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर आपको एलोपैथिक दवाइयाँ खा खा के थक चुके हैं तो आयुर्वेदिक दवाइयों की तरफ भी आपको जाना चाहिए। सो उम्मीद करूंगा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा एंड जानकारी आपको समझ में आई होगी। सो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो को शेयर करें, एंड आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।